श्री कृष्ण कहते हैं कि अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्मजागरूकता मन के नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफ़ी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहाँ वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों का त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार, तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के ज़रिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जहाँ वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम विविध अनुभवों और चुनौतियों से भरे रास्ते से गुजरते हैं। हमारा हर कदम, हमारा हर निर्णय और हमारी हर बातचीत हमारे अस्तित्व की छाया में योगदान देती है। यह यात्रा गहन आत्मखोज, विकास और समझ के अवसर के रूप में कार्य करती है। हमारे जीवन में हम कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी पहचान और दृष्टिकोण को आकार देती है। हम जीत और सफलता का सामना कर सकते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उपलब्धि की भावना प्रदान करती है। साथ ही हम असफलताओं और असफलताओं का सामना करते हैं जो हमारे लचीलापन की परीक्षा लेते हैं और व्यक्तिगत विकास के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। ये अनुभव सामूहिक रूप से व्यक्तियों के रूप में हमारे विकास में योगदान करते हैं और हमारे अस्तित्व के अनूठे ढांचे को आकार देते हैं। इसमें करुणा,
सहानुभूति, आत्म जागरूकता और नैतिक चेतना के आदर्श शामिल है। मानव होने का अर्थ है तर्क, रचनात्मकता और सत्य और न्याय की खोज के लिए हमारी क्षमता को अपनाना। यह हमारी मानवता को विकसित करने और दूसरों और हमारे आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का एक आजीवन प्रयास है। व्यक्ति अक्सर अपने विचारों और कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करते हैं, भले ही वे वास्तविकता के अनुरूप न हों। यह अहंकार ही है जो व्यक्तियों को अपनी कमियों और झूठों को स्वीकार करने से रोकता है। उनकी कमियां और समझ की कमी को सही मायने में स्वीकार करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। हालांकि मानव होने की यात्रा में इन सीमाओं को स्वीकार करना और आत्म महत्व की झूठी धारणाओं को अस्वीकार करना शामिल है। विनम्रता को अपनाने और सुधार की आवश्यकता को पहचानने से व्यक्ति मानव से वास्तव में मानव बनने की ओर संक्रमण कर सकता है। मनुष्य बनने की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए गहन आत्म जागरूकता का विकास सर्वोपरि है। आत्म जागरूकता मन की वह अंतर्निहित क्षमता है जो बाहरी और आंतरिक दोनों दुनियाओं को एकीकृत करती है। हालांकि मन का झुकाव अक्सर खुद को उस पक्ष के साथ संरेखित करने का होता है जो व्यक्ति के लिए अधिक सुविधाजनक होता है। फिर भी एक जागरूक मन हमेशा सुविधा की परवाह किए बिना धार्मिकता का पक्ष लेता है। इस प्रक्रिया में अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की जांच करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें उनके पीछे के उद्देश्य और परिणामों पर सवाल उठाना चाहिए। खुद को बेहतर ढंग से समझकर हम अपनी ताकत और कमजोरियों, पूर्वाग्रहों को भी प्रभावी ढंग से पहचान सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें सक्रिय रूप से व्यक्तिगत आंतरिक विकास और ज्ञानोदय के लिए सशक्त बनाता है। मनुष्य में तर्क और तार्किक सोच की क्षमता होती है और ये ज्ञान और समझ, तर्क और सोच के आधार पर ही हम निर्णय ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए ही विचार के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रखें, अपना ध्यान रखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।